इंसान का जीवन केवल और केवल काल्पनिक समस्याएं बर्बाद करती है। वास्तविक समस्याएं इंसान का जीवन बर्बाद नहीं करती, क्योंकि जो काल्पनिक समस्याएं रहती है, जो केवल इंसान के मन का एक वहम रहता है, वो दोस्तों उसका इलाज नहीं होता। और वो जीवन पर्यंत जिस तरह से एक दीमक लकड़ी को कोल्ती रहती है, ठीक इसी तरह से जो काल्पनिक समस्याएं होती है, जो केवल एक वहम है, वो होता है, वो केवल और केवल इंसान को अंदर से खोखला करता रहता है दोस्तों। और जो वास्तविक समस्याएं हैं, उनका समाधान किया जा सकता है। अब जैसे यदि कोई व्यक्ति कहे कि मुझको व्यवसाय नहीं मिल रहा है, तो भाई क्या वो प्रयास करेगा, मेहनत करेगा, तो क्या उसको व्यवसाय नहीं मिलेगा? यदि कोई व्यक्ति कहे कि मैं गरीब हूं, तो क्या वो मेहनत मजदूरी करके अपना पेट नहीं भर सकता? क्या क्या वो अपने आप को समृद्ध नहीं बना सकता? क्या क्या कोई व्यक्ति केवल माँ के पेट से ही जो है कि अमीर पैदा होता है? क्या सब इंसान यहीं पर कर्म करके सफल होते हैं? तो फिर दोस्तों ये एक वास्तविक समस्या है, काल्पनिक समस्याएं नहीं है। और वहीं जो जो इंसान कह रहा था कि मैं गरीब हूं, अगर वो ये कहे कि मुझको तो कुछ हवा का चक्कर है, कुछ भूत प्रेत का चक्कर है, और मुझे तो ये चीज परेशान करती है, वो चीज परेशान करती है, तो ये दोस्तों उसके मन का वहम होगा। केवल और केवल उसके मन का वहम होगा, जिसका कि इलाज नहीं किया जा सकता। और ये वहम ही उसका जीवन दोस्तों बर्बाद कर देगा। लेकिन हम यदि बात करें वास्तविक समस्या, यदि कोई छात्र कहे कि इस एग्जाम में मैं फेल हो जाऊंगा, तो ये दोस्तों वास्तविक समस्या है। इसका समाधान क्या हो सकता है कि भाई तू पढ़ाई कर, अच्छे से पढ़ाई कर, तू पास हो जाएगा। लेकिन यदि वही छात्र कहे कि मुझको पढ़ने के बाद में जॉब नहीं मिलेगी, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, तो दोस्तों इसके मन का केवल ये एकमात्र वहम रहता है। तो ये आपको ईश्वर से प्रार्थना करना है कि हे भगवान, जो वास्तविक चुनौतियां हैं, जो वास्तविक समस्याएं हैं, उनको आप मेरे जीवन में दे सकते हैं, जिससे कि मैं मुकाबला करके और मजबूत हूं, आगे बढ़ूं, जीवन में सफल हूं और अपने जीवित होने का परिचय दूं। लेकिन जो काल्पनिक समस्याएं हैं, जो कि इंसान को बर्बाद कर देती है, जो मन का वहम है, वो परमपिता परमेश्वर किसी को कभी ना दे। धन्यवाद दोस्तों।